जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, इनएविटेबल ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कल हम लोगों ने 60 क्वेश्चंस को कर लिया था, आज हम 61 से स्टार्ट करेंगे, 61 में क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, नेम दी पार्ट मार्क्ड एज एक्स। देखिए, इससे पहले मैं आप सभी लोगों को एक चीज बता देता हूं कि जब आप क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन जब मैं बोलता हूं तो उस समय आप उसको पॉज कर लीजिए और एक बार खुद आंसर उसका सॉल्व करने की कोशिश करिए, उसके बाद ही आगे वीडियो को बढ़ाइएगा, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। तो नेम दी पार्ट मार्क्ड एज एक्स, ये आपके सामने ड्रिल दी हुई है और इसका आपको x मार्क करना है। क्या है? तो ये जो एंगल होता है बेटा, यही एंगल क्या है? यही वाला ये एंगल है, ठीक है। तो ये एंगल आपसे पूछा गया है कि ये कौन सा एंगल होगा। तो जब हमने उन्हें ये चीज पढ़ी थी इसमें कि ये किसका क्या एंगल, किसको क्या बोलते हैं, तो ये आपका हो जाएगा पॉइंट एंगल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइप ऑफ टेपर इज प्रोवाइडेड इन द ड्रिल शैंक। ड्रिल शैंक में किस प्रकार का टेपर दिया जाता है? तो ड्रिल शैंक की बात हो रही है, तो ड्रिल में किस तरह का टेपर दिया होता है, जल्दी से बताइए, सोचिए, ठीक है, हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोर्स टेपर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मशीन स्पिंडल के ड्रिल और सॉकेट निकालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ड्रिल और सॉकेट फ्रॉम दी मशीन स्पिंडल, मशीन स्पिंडल में अगर ड्रिल और सॉकेट फंस जाता है तो उसको निकालने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? ड्रिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 64। प्रतिबंधित स्थान में उपयोग किए जाने वाले टैप रिंच का नाम बताइए। प्रतिबंधित में, अब देखिए प्रतिबंधित में क्या होता है कि जब जहां पर थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड एरिया की बात हो रही है, तो कुछ इस प्रकार से मान लीजिए अगर कोई एरिया है, ठीक है, और इसमें बीच में, तो इस स्थान से किसका यूज करेंगे हम लोग, किस चीज का यूज करते हैं? तो इसके लिए हम लोग जिसके स्पेस से आप देख सकते हैं किसका हो रहा है, ये टी हैंडल टैप रेंच का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 64 का हो जाएगा बी, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। मैट्रिक M10 इंटू 1.5 थ्रेड दिया हुआ है ड्रिल साइज, इसमें आपको क्या निकालना है? टैप ड्रिल साइज कैलकुलेट करना है। तो टैप ड्रिल साइज का जो फॉर्मूला होता है वो आपको बताता हूँ। टैप ड्रिल साइज इक्वल्स टू टैप साइज माइनस, और ये होता है आपका 2 इंटू डेप्थ, ठीक है, 2 इंटू डेप्थ। तो यहाँ से इस फॉर्मूले से अगर आप निकालेंगे तो इसकी वैल्यू लगभग बैठेगी, ये जो होता है इसमें M10, ये 10 होता है आपका मेजर डाया, तो मेजर डाया कितना हो जाएगा आपका? मेजर डाया 10 हो गया। 2 इंटू डेप्थ की बात हो रही है, ये जो होता है पिच होती है, तो इसको हम लिख देते हैं 0.61 इंटू पी, ठीक है। तो 0.61 इंटू 1.5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका अप्रोक्सीमेट 8.2 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिएगा, 8.2 mm इज द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फीड इन अ ड्रिलिंग ऑपरेशन। ड्रिलिंग ऑपरेशन में फीड की यूनिट क्या होती है? फीड का मतलब क्या होता है बेटा? फीड का मतलब होता है कि कितना ड्रिल पेनिट्रेट करेगा, रिवॉल्यूशन में कितना अंदर जाता है, तो वो हमारा होता है। तो क्योंकि इसलिए हो जाएगा कितना mm पर रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेम द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन वर्नियर कैलिपर। कैलिपर में एक्स मार्क कौन सा हुआ है? यहाँ पर ये वाला पोर्शन क्या होता है? ये जॉज होते हैं, बीम होती है, बीम ये वाली होती है, ठीक है, और डेप्थ बार और थंब लीवर। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा आपका डेप्थ बार। तो सी इज द आंसर। व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ प्रोटेक्टर हेड इन द कॉम्बिनेशन सेट। एक्यूरेसी कितनी होगी प्रोटेक्टर हेड की, ठीक है। अब क्योंकि प्रोटेक्टर की बात हो रही है, जैसे कि प्रोटेक्टर की हमारी जो होती है लीस्ट काउंट कितनी होती है, कम से कम कितना हम लोग लीस्ट काउंट उससे मेजरमेंट ले लेते हैं, तो 1 डिग्री का हम लोग मेजरमेंट लेते हैं प्रोटेक्टर से। चांदे से आप जानते ही होंगे ना। तो यहाँ पर भी प्रोटेक्टर की बात हो रही है, प्रोटेक्टर हेड में कॉम्बिनेशन सेट में वो भी चांदा ही है। तो इससे आप याद रखिएगा, इसकी भी रीडिंग कितनी होती है? 1 डिग्री। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए, ठीक है। व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ ट्राई स्क्वायर। अब ट्राई स्क्वायर की बात हो रही है, एक्यूरेसी कितनी होती है? चलो जल्दी बताओ, जल्दी से कितनी होगी? इसमें 0.2 mm पर 10 mm लेंथ नहीं होगी, ये आपका ऑप्शन होगा सी, 0.002 mm पर 10 mm लेंथ पर, ठीक है। पर 10 mm लेंथ पर इतनी आपकी 0.002 mm इसकी एक्यूरेसी होती है। तो विच पंच इज यूज्ड फॉर विटनेस मार्क्स। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, विच विटनेस मार्क्स के लिए कौन सा पंच इस्तेमाल किया जाता है? डॉट पंच, पिन पंच, बेल पंच और सेंटर पंच, ठीक है। इसमें कौन सा पंच यूज करेंगे बेटा विटनेस मार्क के लिए, मार्क करने के लिए? मार्क्स को विटनेस करने के लिए हम कौन सा पंच यूज करते हैं? तो हम यूज करते हैं निशान दिखाने के लिए डॉट पंच, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द कैलिपर हैविंग 1 लेग विद एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट। एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट किसमें होता है? और एक टांग दूसरी जो है बेंट होती है, वो कौन सा होता है? जेनी कैलिपर,
क्यों इस्तेमाल करते हैं? ठीक है, किसी के सेंटर को मार्क करना हो अगर, ठीक है, तो हम लोग जेनी कैलिपर का इस्तेमाल करते हैं। कोई अगर जॉब है उसमें अगर एक एज से पैरेलल लाइन खींचनी हो तो इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? जेनी कैलिपर। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन सरफेस गेज। सरफेस गेज में ये वाला जो पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं? तो आप ये देख सकते हैं इसमें क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये स्क्राइबर को होल्ड कर रहा है। इससे पहले हमने ये क्वेश्चन देखा था, उस क्वेश्चन में क्या था कि ये कौन सा पार्ट है जो स्क्राइबर को होल्ड करता है, और यहाँ पर ये क्या कर रहा है? स्क्राइबर को होल्ड कर रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे? ये क्या हो गया? स्नग। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन कॉम्बिनेशन सेट। अब कॉम्बिनेशन सेट की बात हो रही है, तो कॉम्बिनेशन सेट में ये किस पे, ये आपका सीधा रूलर है ना, इस पे क्या चीज है? यहाँ पर एक्स मार्क किया हुआ है, ये वाला पोर्शन पूछा है। तो आप सामने सामने देख रहे हैं ये क्या है? प्रोटेक्टर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रोटेक्टर हेड। विच टाइप ऑफ डेटम इज फॉलोड, यहाँ पर कौन सा डेटम फॉलो किया गया है? तो इसमें आप देखेंगे ये जो आपका जॉब है वहीं से एक आगे एज से लाइन बन रही है, यहाँ पर भी एज से लाइन बनी हुई है। ठीक है, एज को रेफरेंस लेकर बनाई गई है, ये भी एज को रेफरेंस लेकर बनाई हुई है, और यहाँ पर भी आपके जॉब से रेफरेंस लेकर एजेस से बन रही है। तो ये क्या हो जाएगी? आपकी एज डेटम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 74 का क्या हो जाएगा? एज डेटम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द पैरेलल ब्लॉक। पैरेलल ब्लॉक, ये पैरेलल ब्लॉक का नाम बताना है। ये क्या है? इसमें आप क्या कर रहे हैं? इसको आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं, हाइट को देखने के लिए। ठीक है, हाइट को एडजस्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, ऊपर नीचे हाइट एडजस्ट करते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक। विच मटेरियल इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर ग्रेड ए वी ब्लॉक्स। ठीक है, ग्रेड ए वी ब्लॉक्स की बात हो रही है। तो ग्रेड ए वी ब्लॉक्स किस में निर्माण के लिए किस मटेरियल का प्रयोग करते हैं? किस मटेरियल का प्रयोग करते हैं? अगर क्योंकि ग्रेड ए की बात है तो ग्रेड ए में हाई क्वालिटी स्टील का इस्तेमाल करेंगे, और अगर ग्रेड बी की बात आती है तो क्लोजली ग्रेड कास्ट आयरन। ठीक है, अगर ग्रेड बी की बात आती है तो क्या हो जाएगा बेटा? क्लोजली ग्रेड कास्ट आयरन। विच चीजल इज यूज्ड फॉर रिमूविंग मटेरियल्स ऑन द कॉर्नर्स ऑफ द कीवेज। कीवेज के कॉर्नर की बात है, ये मैंने आपको कल भी बताया था। जहां पर कॉर्नर्स की अगर बात होती है तो वहां पर हम किस की का इस्तेमाल करते हैं? तो हम लोग करते हैं डायमंड पॉइंट चीजल का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ का आंसर क्या हो जाएगा? बी, डायमंड पॉइंट चीजल। जिन बच्चों ने कल का वीडियो देखा होगा उनको कुछ आंसर्स तो अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि उसमें कल के वीडियोज में भी एक आधे क्वेश्चन जो है उसमें बस एक टाइप चेंज कर दिया है, अदरवाइज चीजें वही है। विच फाइल इज हैविंग, तो किस फाइल में एक दिशा में दांते कटे होते हैं? एक दिशा में दांते कटे होंगे, सीधी सी बात है, फाइल है। ठीक है, फाइल होती है, एक ही दिशा में दांते कटे होंगे, सिंगल कट बने होंगे। ठीक है, तो क्या होगा? सिंगल कट फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच फाइल इज यूज्ड फॉर फाइलिंग वुड एंड लेदर। वुड एंड लेदर के लिए कौन सी फाइल का इस्तेमाल करते हैं? तो वुड एंड लेदर की बात हो रही है, तो वुड एंड लेदर के लिए ये समझ लिए लकड़ी और लेदर का के चमड़े, यानी कि लकड़ी और चमड़े की फाइलिंग के लिए। तो इस चीज को आप जानते हैं कि किस फाइल का? हेड फाइल का यूज नहीं करेंगे, बास्टर्ड का, सिंगल कट। आपका आंसर हो जाएगा रास्प कट फाइल। ठीक है, कुछ चीजें क्या है ना, आप शॉर्ट आउट कर लीजिए यहाँ से कि मतलब हैंड फाइल का इस्तेमाल नहीं करेंगे हम लोग, वुड पे इस्तेमाल नहीं करते, बास्टर्ड का नहीं कर रहे, सिंगल कट फाइल का तो वैसे ही नहीं कर रहे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? ऑड वन आउट, जैसे आप जो नहीं है आंसर अगर वो भी रिमूव करते हैं तो भी आपको आंसर मिल जाता है। 79 में सी इज दी आंसर। ठीक है, तो जहां वुड की बात आएगी, फाइलिंग वुड एंड लेदर की, अगर लकड़ी और चमड़े की बात आ रही है तो रास्प कट फाइल का इस्तेमाल करते हैं। वाई द कटिंग फेसेस ऑफ फाइल्स आर स्लाइटली बेलिड ऑन द लेंथ वाइज। ठीक है, फाइल के कटिंग फेसेस को लंबाई के साइड में थोड़ा बेवल किया होता है। ठीक है, उसको थोड़ा सा उभरा सा पोर्शन होता है। फाइल को देखेंगे अगर आप, तो फाइल जो है, जैसे फाइल वगैरह बनाई जाती है, ये फाइल है, तो यहाँ बीच का जो पोर्शन होता है हल्का सा उठा हुआ सा रहता है इसमें। तो वो क्यों होता है? ताकि हमारी जो फाइलिंग है वो आसानी से की जा सके। ठीक है ना, तो फाइलिंग फ्लैट सरफेसेस इज मेड इजियर। इसका आंसर हमारा ठीक है, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच पिच ऑफ ब्लेड इज यूज्ड फॉर कटिंग ब्रोंज, ब्रास एंड कास्ट आयरन। ब्रोंज, ब्रास और कास्ट आयरन, यहाँ पर सॉफ्ट मटेरियल की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1.80 mm। ठीक है, तो ये चीज समझिएगा कि जहां पर इसकी बात हो रही है ब्रोंज, ब्रास और कास्ट आयरन की, तो वहां पर ब्लेड की किस पिच का उपयोग कांच, पीतल और कास्ट आयरन काटने के लिए किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 1.80 mm। ठीक है, व्हाट हैपन इफ द क्लियरेंस एंगल ऑफ अ चीजल इज टू हाई। चलिए क्या होता है? देखिए, चीजल का क्लियरेंस एंगल की हम लोगों ने बात की थी। ये जो होता है ना, यहाँ पर ये जो ये चीजल बना हुआ है, ठीक है,
इसका जो ये वाला एंगल होता है ये होता है क्लियरेंस एंगल, ठीक है। अब अगर ये एंगल अधिक होगा तो ये क्या करेगा, इसमें अगर अधिक होगा तो ये अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा, ठीक है। तो स्लिपिंग तो करेगा नहीं, स्लिपिंग कब करेगा, जब ये कम होता है। तो इसमें दूसरा ऑप्शन है डिगिंग ऑन द सरफेस, कटिंग एज विल ब्रेक हैवी मेटल रिमूवल फ्रॉम द सरफेस। तो ये क्या हो जाएगा, सतह पर गड्ढा कर देगी। तो ऑप्शन हमारे पे क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। विच टाइप ऑफ हैमर यूज्ड फॉर रिवेटिंग पर्पस, रिवेटिंग पर्पस के लिए कौन सा हैमर यूज करते हैं। तो रिवेट आप जानते हैं किस तरीके की रिवेट होती है, ठीक है, ये शेप। अब इस शेप को याद कर लीजिए किस में होता है, ठीक है, किस में होता है, बॉल पिन हैमर में, ठीक है। बॉल पिन कहाँ होती है, ये रिवेट है, इससे आप आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। बॉल पिन हैमर का इस्तेमाल करते हैं। तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, बॉल पिन हैमर का। व्हाट इज द यूनिट ऑफ कटिंग स्पीड इन ड्रिलिंग ऑपरेशन, ड्रिलिंग ऑपरेशन में कटिंग स्पीड की यूनिट क्या होती है। अब स्पीड की बात हो रही है तो स्पीड आप जानते हैं क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। स्पीड कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, कितना डिस्टेंस और कितने टाइम में कवर कर रही है। सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि मीटर पर मिनट, ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, मीटर पर मिनट। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन ड्रिल, यहाँ पर एक्स कौन सा मार्क किया गया है, तो ये सीधी सी बात है, ये वाला क्या पोर्शन होता है, इसको हम कहते हैं लिप। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द ड्रिलिंग मशीन। ज्यादातर क्वेश्चन आपके फिगर बेस्ड हैं, तो ये आप देख लीजिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन हैं, आसानी से कवर किए जा सकते हैं। अब यहाँ पर ड्रिलिंग मशीन में ये वाला पोर्शन है। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, ड्रिल बिट का इस्तेमाल, ड्रिल बिट को यूज पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ड्रिल बिट को किस में पकड़ा जाता है, तो ड्रिल चक इज द आंसर। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द माइनर डायमीटर ऑफ थ्रेड, माइनर डायमीटर थ्रेड का क्या होगा, तो जिसकी हम लोगों ने भी बात की थी, टैप ड्रिल साइज की बात की थी, जिसको हम क्या कहते हैं, माइनर डायमीटर, ठीक है। और इक्वल्स टू मेजर डायमीटर -2 इंटू डेप्थ, हम लोगों ने भी बात की थी, है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या है, माइनर डायमीटर इक्वल्स टू मेजर डायमीटर -2 इंटू डेप्थ, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। अब देखिए फिर से फिगर बेस्ड क्वेश्चन आ गया। माइक्रोमीटर है, इसमें आपने जाना में स्पिंडल हो गया, इधर ये एनवेल होता है, ये फ्रेम हो गया, ठीक है, ये इसका लॉक हो गया, ठीक, स्पिंडल लॉक हो गया। ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन क्या होता है, बैरल हो गई, ये हो गई थिम्बल। तो आंसर क्या हो जाएगा, थिम्बल इज द आंसर, ठीक है। व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द आउटसाइड माइक्रोमीटर 50 to 75 में। अब 50 to 75 की बात हो रही है, तो कम से कम रीडिंग हम कितनी लेंगे, 50 रीडिंग लेंगे इसमें। चलिए इसको देख लेते हैं। अब इसमें समझना बेटा, ठीक है, यहाँ पे 50 से 75 mm की बात हो रही है, तो 50 से तो शुरू करेंगे, 50 से ऊपर। अब यहाँ पर इसमें देखेंगे आप 5, 10, ठीक है, तो ये हो गया 60, फिर 60, 1, 2, 3, ठीक है, तो ये हो रहा है 3 और एक ये रखा और दिखाई दे रहा है, तो ये हो जाएगा 63.5, तो इधर हो गया, ठीक है, प्लस। अब इस वाली रीडिंग पे आ जाते हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 10, 11, 12, 13, लगभग 13 बैठ रही है। 13 इंटू इसकी माइक्रोमीटर की लीस्ट काउंट क्या होती है, 0.01, ठीक है। तो ये आपकी मेन स्केल रीडिंग, इसकी रीडिंग हो गई, और उसके बाद 13 इसकी डिविजन्स जितने हो गए, और 0.01, तो ये कितना हो गया, 63.5 प्लस 0.13, ठीक है। तो ये कितना बैठ गया बेटा, 63.63। इसका आंसर कितना हो जाएगा, ए इज द आंसर, 89 का ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। अब देखिए फिर से वो ये क्वेश्चन आ गया, फिगर बेस्ड क्वेश्चन है जिसकी हम बात कर रहे थे, फिर से फिगर बेस्ड क्वेश्चन आ गया आपका लोगों का। तो यहाँ पर ये हो गई मेन स्लाइड और ये हो गई एडजस्टिंग स्लाइड, ठीक है। और एडजस्टिंग स्लाइड, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एडजस्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, ये एडजस्टिंग नट होता है, ठीक है। ये तो आपकी मेन स्लाइड है। अब यहाँ पर बात हो रही है बीम तो ये वाला हो गया आपका, ठीक है। मेन स्केल नहीं होगा। उसके बाद में फाइन एडजस्टिंग नट, तो फाइन एडजस्टिंग नट तो ये वाला हो गया। अब फाइन एडजस्टिंग स्लाइड हो गया, ठीक है। आंसर क्या हो गया आपका, फाइन एडजस्टिंग स्लाइड। चलिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द वाइस। अब इस वाइस का नाम बताना है आपको। अब इसमें वाइस में अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, एक पिन दिया हुआ नीचे, ठीक है। वैसे तो नॉर्मल बेंच वाइस है, बेंच वाइस होता है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे ना, यहाँ पर पिन दिया होता है नीचे, ठीक है, जिसको निकालकर आसानी से आप इसके बिना हैंडल को रोटेट करे आप इसको आगे पीछे कर सकते हो आसानी से। तो इसको हम क्या कहते हैं, इस टाइप की वाइस को हम बोलते हैं क्विक रिलीजिंग वाइस। आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्विक रिलीजिंग वाइस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। इसकी हम लोगों ने बात करी थी, ये वाला पार्ट क्या कहता है, ये एज कहलाता है, ठीक है। अब इस एज पे देख रहे हैं वो नहीं लगी है, ठीक है, इस पे
टीथ नहीं बने हुए हैं, टीथ नहीं बने हुए हैं, तो ये क्या हो गया, सेफ एज कहलाती है। सेफ एज किस में होती है, हमारी हैंड फाइल में होती है, ठीक है, सेफ एज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, सेफ एज। व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन, अब ये ऑपरेशन क्या कहलाएगा, ये हम क्या कर रहे हैं, सरफेस पर ट्राई स्क्वायर से चेक कर रहे हैं। क्या चेक कर रहे हैं, इस तरीके से हम लोग क्या चेक करते हैं, हम लोग चेक करते हैं फ्लैटनेस की, समतलता को। तो 93 का क्या हो जाएगा, बी, समतलता की जांच करना, ठीक है। विच मार्किंग मीडिया इज अप्लाइड टू रफ फोर्जिंग एंड कास्टिंग, कौन सी मार्किंग मीडिया को रफ फोर्जिंग और कास्टिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। रफ फोर्जिंग और कास्टिंग के लिए कि अगर रफ फोर्जिंग और कास्टिंग की बात हो अगर बेटा, तो आप सीधे सीधे याद रखिएगा चौक का, ठीक है, और चौक को क्या कहते हैं, व्हाइट वॉश। तो इसका आंसर हो जाएगा 94 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज यूज टू फिनिश द रीशार्पन डिवाइडर पॉइंट, यानी कि पुनः तेज किया हुआ डिवाइडर बिंदु को फिनिश करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो देखो डिवाइडर पॉइंट को हम लोग जानते हैं कि इसको एक चीज होते हैं ग्राइंड नहीं करते हैं। ग्राइंड करने से क्या होता है कि उसका जो वो होता है तो सॉफ्ट होने से वो टूटने के चांसेस होते हैं, उसका डिवाइडर पॉइंट जो है वो खराब हो सकता है। तो फाइलिंग तो करते नहीं है, ग्राइंडर का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे, स्क्रैपर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑयल स्टोन, ठीक है। ऑयल स्टोन की सहायता से उसको तेज किया जाता है। 96 पे जाते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ बेवल प्रोटेक्टर, बेवल प्रोटेक्टर का यूज क्या हो जाता है। तो बेवल प्रोटेक्टर की बात है, देखिए प्रोटेक्टर से आप क्या मतलब है, एंगल का इस्तेमाल कर रहे हैं, एंगल चेक करने के लिए, तो कोण को मापने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, 96 का सी। नेम द फाइल शोन, अब यहां पर दिखाया गया है कौन सी टाइप की फाइल का ये है, क्या कहलाएगी बेटा, ये टिंकर फाइल, ठीक है। क्या कहेंगे, टिंकर फाइल। विच वाइस इज यूज्ड फॉर होल्डिंग हॉलो सिलेंड्रिकल जॉब्स, हॉलो सिलेंड्रिकल जॉब्स को यूज पकड़ने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं। अब हॉलो सिलेंड्रिकल की बात हो रही है, सिलेंड्रिकल यानी कि इस टाइप का, तो ये क्या बन गया, पाइप। पाइप को पकड़ने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, पाइप वाइस का। क्लियर है, सीधा सीधा है, ठीक है। खोखली बेलनाकार क्या होता है, पाइप होता है, तो पाइप को पकड़ने के लिए पाइप वाइस। 98 का ऑप्शन आपका आ गया हो गया बी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द पिच ऑफ हैक्सॉ ब्लेड यूज्ड टू कट कंड्यूट एंड अदर थिन ट्यूब्स, अदर थिन ट्यूब्स को पकड़ने मतलब काटने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं। जहां पतली की बात हो रही है तो सबसे कम एमएम का समझ लीजिए आप, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कंडुइट और अन्य पतली ट्यूब को काटने के लिए किस पिच का इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें थिन की बात हो रही है, इससे आप याद रखना है, थिन यानी कि पतला, पतले में सबसे छोटा यूज करेंगे, तो 0.8 mm, ठीक है। चलिए, विच मेटल कटिंग सॉ इज यूज्ड फॉर कटिंग डिफरेंट प्रोफाइल्स, डिफरेंट प्रोफाइल्स को काटने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं। तो हम किसका करते हैं, कॉन्टूर बेंड सॉ का। तो बच्चों हमारे 100 क्वेश्चंस पूरे हो चुके हैं और हमने ये पार्ट 2 आज कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।